हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो रिएक्शन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमें इथाइल अल्कोहल से इथाइलीन को ऑब्टेन करना है। तो हम इथाइलीन को इथाइल अल्कोहल से जो ऑब्टेन करेंगे ये एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। अब डिहाइड्रेशन जब आप करोगे तो आपको यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने होंगे। तो आज आप इस वीडियो में डिहाइड्रेशन क्या होता है और हम यहाँ पर कौन कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे इस रिएक्शन को करने के लिए, और साथ में आपको आपकी रिएक्शन जिसमें आपको इथाइल अल्कोहल से इथाइलीन को ऑब्टेन करना है ये भी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की ये वीडियो। तो हम सबसे पहले ये बात समझते हैं कि भाई डिहाइड्रेशन क्या होता है। देखिए, जब किसी सब्सटेंस में से जल के मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं तो हम उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इसको आप ऐसे याद रखिए, डी बोले तो रिमूवल मतलब निकलना और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, वाटर का निकलना, जल का निकलना डिहाइड्रेशन कहलाता है। तो हम आज इस रिएक्शन में दो डिहाइड्रेटिंग रिजेंट का यूज करेंगे और आपको दोनों रिजेंट के द्वारा रिएक्शन करके बताएंगे। तो एक तो डिहाइड्रेटिंग जो हमारा एजेंट है या रिजेंट है जो हमारा है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, और हम यहां पर दूसरा जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे वो है Al2O3। क्लियर? तो यहां पर बात समझने की ये है कि भाई इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रेशन या अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होता है वो टेम्परेचर और डिहाइड्रेटिंग एजेंट पर डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है कौन, C2H5OH। इसका जो कॉमन नेम होता है वो इथाइल अल्कोहल होता है और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनॉल। क्लियर? तो आप यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लो, ये जो है आपका कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। क्लियर? यहां पर सबसे पहले जो टेम्परेचर आपको करना है 100 डिग्री सी रहना है। कितना टेम्परेचर रहेगा, 100 डिग्री सी रहेगा। और यहां पर देखो क्या होगा, देखो इसको ऐसे में लिख दूं तो और अच्छा समझ में आता है। कैसे? देखिए H और H, क्लियर लिख सकता हूं। अब देखो यहां से क्या होगा कि भाई ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, तो देखो यहां से क्या होगा, जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। क्लियर? अब देखो क्या बची, तो यहां बचेगी C2H5HSO4 प्लस यहां से क्या बना, यहां से आपको H2O ऑब्टेन होगा। क्लियर? इसका नेम क्या है, देखो इसको कहते हैं इथाइल, ये हाइड्रोजन, ये सल्फेट, तो नेम हुआ इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, या आप इसको इथाइल बाइसल्फेट भी कह सकते हैं। क्लियर? अब आप इसको उठाकर लाइए यहां पर, क्योंकि इस रिएक्शन में जो आपका ये है एक इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। अब आप इसको लेके आते हो C2H5HSO4, और यहां पर जो आपको टेम्परेचर करना है वो कितना करना होगा, 160 से 170 डिग्री सी। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहां से H निकालिए, जब आप यहां से H निकालो, यहां से केवल इतनी बात कर रहा हूं इतने की, सही है, यहां से H निकालो तो यहां पर क्या बचेगा C2H4। क्लियर? उस H को इसे दे दो तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये H2SO4। क्लियर? क्या बन गया, H2SO4। अब ये कौन है, इसको मैं चाहूं तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, बोलो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो कॉमन नेम होता है वो इथाइलीन होता है या एथिलीन आप पढ़ सकते हो, और इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है वो इथीन होता है। क्लियर? इसका आईयूपीएसी नेम इथीन और कॉमन नेम इथाइलीन होता है। तो ये थी रिएक्शन जिसमें आपको इथाइल अल्कोहल से क्या ऑब्टेन करना था, इथाइलीन या इथीन आपको यहां से ऑब्टेन करना था। अगर आप चाहो तो इसे एक स्टेप में कर सकते हो। एक स्टेप में देखिए कैसे करेंगे, उसको समझो जरा ध्यान से।
ये है आपका C2H5OH इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पर टेम्परेचर आपने कितना लिया है 160 से 170 डिग्री सी, और यहाँ पर जो प्रेजेंस आपने ली है, उपस्थिति जिसकी ली है वो कौन है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्लियर, ये क्या है यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग रिजेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अब देखो इसे कैसे याद रखोगे भाई, यहां से एक H निकालो, निकाला वो इसे दो, तो यहां से क्या बन जाएगा H2O, बन गया H2O। अब यहाँ क्या बचेगा C2H4, क्या बचा C2H4, और ये कौन है आपका इथीन या इथाइलिन। क्लियर, तो देखो मैंने आपको बताया था ये क्या है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है, क्योंकि देखो यहां से इथाइल अल्कोहल में से क्या निकल गए, वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं। क्लियर, तो यहां पर आपने जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया वो क्या लिया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4। हम इसके स्थान पर क्या लेंगे, Al2O3। तो हमें टेम्परेचर क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो चलिए वाली रिएक्शन भी हम देखते हैं। तो देखिए हमने क्या करा, हमने इथाइल अल्कोहल C2H5OH की वेपर को Al2O3 के ऊपर क्या करा, फिलो कर दिया Al2O3 के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपको टेम्परेचर लेना होगा वो कितना होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 350 डिग्री सी, मतलब 350 डिग्री सी टेम्परेचर यहाँ पर लोगे। और यहाँ पर जो आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट लिया वो कौन लिया, Al2O3, और टेम्परेचर कितना, ये है आपका इतना। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होता है, मतलब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होता है वो टेम्परेचर और डिहाइड्रेटिंग एजेंट पर डिपेंड करता है। आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लिया तो टेम्परेचर आपको इतना लेना पड़ा, 160 से 170 डिग्री सी लेना पड़ा, और जबकि आपको यहाँ पर जब आपने Al2O3 लिया तो आपको टेम्परेचर 350 डिग्री सी लेना होगा। तो अब यहां से क्या होगा, सेम रिएक्शन तो होनी है, यहां से H दो इसको, तो यहां से क्या बन जाएगा H2O बनेगा, और प्लस यहां से क्या बन जाएगा C2H4, क्या बन जाएगा C2H4 बन गया। तो बताइए ये तीनों रिएक्शन आपको समझ में आई। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर एक स्टेप में लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं, और अगर आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जगह Al2O3 का यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।